हज़रात, अंजुमन ज़फ़रुल ईमान के बानी वो तमाम शुअरा जिन्होंने इस अंजुमन को कलाम दिया और इस शब्बेदारी के बानियों में मेरे वालिद मरहूम सईद मिल्लत का भी नाम शामिल है और ज़ाकिर अव्वल ख़तीबुल ईमान मौलाना ताहिर अली साहब और शहीद साहब और दीगर जितनी भी हस्तियाँ इस अंजुमन से किसी न किसी शक्ल में वाबस्ता रही हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। उन सब के लिए, जुमला मोमिन और मोमिनात के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह की तरफ। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यिनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फ़ित तौराति वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतिय्यिल अब्तहिय्यिल क़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अदालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना। अच्छा हुआ सलवात आपने पढ़ दी, मैं अल्फाज गिन रहा था इस हदीस में। अभी मैंने गिने, पहली मर्तबा ज़हन में बात आई कि अल्फाज गिनूँ तो 12 लफ्ज़ हैं। और ये हदीस जो है ये न हिंदुओं के लिए है, न ईसाइयों के लिए है, न यहूदियों के लिए है, न ये हदीस मजूसियों के लिए है, न ये हदीस आतिश परस्तों के लिए है, न ये हदीस पारसियों के लिए है, न वो यजीदी जिनको यजीदी कहा जाने लगा एक फ़िरक़ा है उनके लिए भी नहीं है। ये हदीस उनके लिए है जो अपने आप को उनका उम्मती कहते हैं, जिनकी ये हदीस है। ये घर की बात है, इसका न हिंदुओं से कोई ताल्लुक़ है, न इसका सिखों से कोई ताल्लुक़ है, न इसका जैनियों से कोई ताल्लुक़ है, न बुद्धिस्टों से। ये मुसलमानों सुन लो, देख लो, समझ लो और याद रखना, हुसैन को हुसैन में न ढूंढो। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, और मुझको मुझ में न ढूंढो। मुझ में तो छोड़ो, मेरे आस पास दाहिने बाएं भी न ढूंढो। अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। देखिए, मेरा इस वक्त मसला ये है कि शब्बेदारियों की, अंजुमनों की शब्बेदारियों की, मजलिसों की एक तहजीब है। और अभी नैयर साहब ने क्या बहुत अच्छा शेर, आप फिर पढ़ दीजिए, मैं भी दोहरा दूँ। किसी तरफ से कोई लखनऊ में दाखिल, किसी तरफ से कोई लखनऊ में दाखिल हो, दिखाई देंगी उसे करबला की तस्वीर, उस दिखाई देंगी उसे करबला की तस्वीरें। तो यानी भले आदमी हेलीकॉप्टर से उतरे, हवाई जहाज़ से उतरे, और ये कि कोई मुर्दा भी अगर कब्र से निकाल के जिंदा होके इधर उधर देखे तो इंशाल्लाह वो किसी करबलाई में दफन होगा।
अगर सही है तो। ये तो बहरहाल करबला की तस्वीरें हैं और उर्दू बोलने वाली दुनिया का आज़ादारी का मरकज़ है लखनऊ। अकायद का भी मरकज़ है, आमाल का भी मरकज़ है, और बेहमदुल्लाह अभी तक इल्म का भी मरकज़ है और अमल का भी मरकज़ है। कोई एहसास कमतरी में आप मुब्तला न होइए। जो ज़माना आसफुद्दौला के ज़माने से बेहतर है। आसफुद्दौला के ज़माने में उतनी शमें रोशन नहीं हो सकती थी जितनी अब लाइट है बड़े इमाम बाड़े में। पहले नवाबों, बादशाहों और राजाओं के यहाँ खाने को मिल जाता था। हुसैन ने कहा कि अब हर गरीब के घर में बिठा के खिलाऊंगा। तो आप एहसास कमतरी में बिल्कुल मुब्तला होंगे। आपका हाल आपके माजी से हर एतबार से बेहतर है। कुछ लोग होते हैं जिनको ई रिक्शा पर बैठ के भी इक्का याद आता है, ये एक अलग ज़हनियत है। एक सलावत पढ़ दे आवाज़। वो हर ज़माने का एक तकिया कलाम है। क्या ज़माना था, क्या लोग थे। मियाँ बेहतरीन ज़माना है, बेहतरीन लोग हैं। और अब जो लोग हैं वो 1 घंटे से ज़्यादा की जागरी बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि न जाने माशाल्लाह आज़ादारी इतनी बढ़ गई कि कहाँ कहाँ मजलिसों में जाना है। और मुझे ऐसे लोग जो हैं जो बैठे हैं उनका वक्त भी ज़ाया नहीं कर सकते, जो आने वाले हैं उनका इंतज़ार भी नहीं कर सकते। और अंजुमनों की शब्बेदारियों की मजलिस देर से शुरू होती है और अच्छा जाकर वो समझा जाता है अंजुमन वालों की नज़र में जो अज़ाब जान न बन जाए। तो मुख्तसर सी बात यह है कि रसूल, हम तो उनके उम्मती हैं। ये इमामत, खिलाफत, नियाबत, विलायत, हद यह है कि वही, कुरान, ये सब बात की बातें हैं। हमें रसूल मिल जाए तो खुदा मिल जाए। और ये रबीउल अव्वल का महीना है। मुस्तफ़ा जान रहमत पर सबका सलाम। आमिना का लाल आ गया। मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे। अब तो आ गया ना रबीउल अव्वल का महीना। अब तो झंडे उठेंगे, चाहे रसूल के नाम के उठे, चाहे फजूल के नाम के उठे। देखिए अल्लाह ने भी क्या ज़बान बनाई है उर्दू, और उर्दू में भी क्या क्या सिफतें हैं। अगर रसूल का काफिया फजूल न होता तो पहली सफ से बहुत से लोग भागने वाले, उनके नाम भी हमें न मालूम होते, जो नमाज जुमा में रसूल को छोड़ के भाग जाते थे। अच्छा देखिए, भागने वाले भी मुस्तकिल मिजाज हैं। कुछ वो थे जो सिर्फ नमाज में भागते थे, कुछ वो थे जो सिर्फ मैदान में भागते थे। मैं तो ऐसों को जानता हूँ जो नमाज से भी भागते थे, मैदान से भी भागते थे। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ज़रूरी नहीं कि जो मैं जानता हूँ सबको मालूम हो। अब मसला ये है कि हमें रसूल को ढूंढना है। हम मस्जिदों में गए कि शायद रसूल मिल जाए। हमने नमाज शुरू की थी कि अब नमाज के बाद जुमे का खुतबा सुनेंगे। बम ब्लास्ट हो गया। अभी कल जुमे की नमाज हुई है मिस्र में, उस जगह का नाम ही मुझे याद नहीं आया। बहरहाल सूफ़ी वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। वह शामत ये थी कि सूफ़ी थे। 258 नमाजियों को कल किसने कत्ल किया है? राम जन्मभूमि वाले वहाँ गए थे, हिंदू विश्व परिषद वाले गए थे, कि बीजेपी गई थी, कि जनसंघ गई थी। राम के चाहने वाले गए थे, कि सिख गए थे, गुरु नानक के मानने वाले गए थे। मियाँ नमाजी को खतरा मुसलमान से आए। ये वही बाबरजादे हैं, ये वही औरंगजेब की औलादें हैं, ये वही यजीद नवाज लोग हैं जो सारी दुनिया में बेहमदिल्लाह मुसलमानों की बेपनाह बदनामी का सबब बने हुए हैं। दाढ़ी देख के आदमी सोचता है कि यार ये तो कोई ख़तरनाक चीज़ आ रही है। बैल के लिए तय नहीं है कि मरखाना होगा कि नहीं, लेकिन आतंकवाद और मुसलमान एक दूसरे से इतना जुड़ गया है। फिर कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं। इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, सच्चा मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। इस्लाम का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक़ है? इस्लाम तो सलामती का मसला है। मौलवी साहब तुम सही कह रहे हो। बकरीद के दिन खाली गाय भैंसी को छोड़ दो। अच्छा साहब,
इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं, सही है, ये सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस्लाम और अलग है, मुसलमान अलग है। अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ और ना मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ। मुझे तो कल जो नमाज पढ़ते हुए मारे गए हैं, कल जिनको टीवी चैनलों ने दिखाया है, आज सारे अखबारों के पहले सफ़े पर जिनकी खबरें हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि उनकी औलादें, उनका ख़ानदान अभी मुसलमान है कि काफिर हो गया। तो वो तो सोचेंगे कि भाई ये गए थे नमाज पढ़ने, अब लाशें आई, वो भी बाद लाशों के तो चिथड़े हो गए होंगे, इतना ज़बरदस्त बम ब्लास्ट था। फिर जो वहाँ से निकल के भागे उन्हें गोलियां मारी गईं। जब हमने कहा कि करबला में बहुत जुल्म हुआ तो आपने कहा शियों ने बढ़ा दिया है। अब आप क्या कह रहे हैं? CNN क्या कह रहा है, BBC क्या कह रहा है, अल जजीरा क्या कह रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है, ANI क्या कह रहा है? अब देख लीजिए जो माहौल है। अब आइए आप ये जहाँ जिधर से भी आइए करबला नज़र आती है, शहर कितना पुरसकून है ये शब्बेदारियों की। अब ये 5वीं रात है, इसके बाद बीच में 3 रातें और हैं। जिए तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। 10-10, 12-12 बरस के बच्चे सुबह तक के घर नहीं आते, माएँ चैन से सो जाती हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ कहीं कहीं जुमे की नमाज में जाना खतरनाक है। ये तो मिस्र बहुत दूर है, 2.5-3 घंटे का तुलू और ग़ुरूब का फ़र्क है। बिल्कुल हमारे करीब में हमारे ही एक जुज़ है जो हमसे सन 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, इधर बांग्लादेश की तरफ देख लीजिए, और ये सिलसिला मुस्तकिल है। देखिए जो लोग मुझे दूर से सलाम कर रहे हैं वो अंदर आना नहीं चाहती हैं। हाँ, और मैंने जवाब तो दे दिया। बड़ा अच्छा सुनिए, ये भी सब बहुत बड़ी मसला है। सलाम का जवाब बहुत वाजिब है, न नमाज उतनी वाजिब है, न रोज़ा, न हज, न खौफ, न ज़कात। सलाम का जवाब बहुत वाजिब है। फुना को मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हाँ, आपका सलाम न हो गया, खुदा के सज्जे से भी अफजल हो गया। जो चीज़ मशहूर हो जाती है वो इसी तरह से होती है। तो जो आके मजलिस में बैठे वालेकुम सलाम, और मेरा सलाम क्या, फिर उसको तो बहुत से सलाम मिलेंगे जो फर्शियादा वो बैठता है। खैर, तो अब हम लोग जाहिल लोग, नावाकिफ़ लोग, अरब से दूर यहाँ हिंदुस्तान में सदियों से रह रहे हैं बनी हाशिम। वहाँ हमारे साथ इतना जुल्म ज़्यादती हुई कि वहाँ से ईरान होते हुए, अफ़गानिस्तान और कश्मीर के रास्ते होते हुए यहाँ आके रह पड़े अवध के इलाके में। सदियाँ गुजर गईं। तो हम तो ननिहाल दधियाल दोनों तरफ से शुद्ध भारतीय नागरिक हैं। अच्छा, मेरे ऐसे लोग, ये यहाँ ये शानदार मंजिल है, हम लोग सब हिंदू भाइयों के बीच रहते हैं, तो हमें भजन कीर्तन से तकलीफ़ नहीं होती है। हमें सुबह सुबह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं सुनना पड़ता। किसी लानत ज़दा की इजाद हमें नहीं सुनना पड़ता। आप सोचिए सुबह को कितना अमन व अमान है हम लोगों के इलाके में। सुबह के वक्त कोई मनहूस जुमला कान में नहीं आता, और हम उस अज़ान ही को मनहूस समझते हैं जिसमें अशहदु अन्ना अलीन वली अल्लाह न हो। एक सलावत पढ़ दें बावाज़ मोहम्मद। तो बहरहाल ये एक सिलसिला है कि
मुहर्रम का चाँद देख के हम लोग अज़ादारी में मशगूल हो जाते हैं, तो कुछ लोग हम लोगों की इस्लाह में मशगूल हो जाती हैं। हम फ़र्श अज़ा पर आते हैं हुसैन के ज़रिए रसूल को ढूंढने, ताकि रसूल की मारिफत हो तो खुदा को पहचाने, ताकि सजदे कबूल हों। अगर नहीं खुदा को पहचान पाए तो कम से कम फ़र्श अज़ा से उठेंगे तो खाक पाक की सजदगाह तो पास होगी, उसके ज़रिए सजदा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए खालिस फ़िक़ही मसला है, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं ज़्यादा। आप किसी भी फ़क़ीह से पूछिए कि हालत क़याम में किधर नज़र करना मुस्तहब है, तो पैरों के अंगूठे बताएगा, और उसमें रसूल की हदीस उसको नहीं मालूम होगी, मैं सुनाई देता हूँ। जो बताएगा पैरों के अंगूठों की तरफ देखिए, उन्जुर इला ऐनैह, दोनों पैरों के अंगूठे को भी ऐन कहती हैं, अरबी में घुटने को भी ऐन कहती हैं। असल ऐन जो है ऐन ऐन आँख है, ऐन ऐन आँख है। अब देखने को आदमी पैरों के अंगूठे देखे या घुटने देखे, इसमें भी इख्तिलाफ है, वज़ू के तरीक़े में इख्तिलाफ है। लोग कहते हैं ऐसी मजलिस पढ़िए कि सब आएँ, मैं कहता हूँ ऐसा वज़ू करिए कि सब एक साथ करें। जी पहले एक साथ तहारत तो कर लीजिए, आपकी तहारत तो एक साथ है नहीं। हमसे आप एक साथ तकरीर सुनना चाहती हैं, और वो भी हम ऐसे जाहिलों से आप उम्मीद करती हैं जिनको मजलिस पढ़ना आ गई है। तो हम क्यों ऐसी पढ़ें कि सब आए और कोई ना समझ पाए कि क्या पढ़ा। जी कोई ना आए, हिंदू मंदिर में बैठा हुआ अपनी इबादत कर रहा है, हिंदू जाए, वहाँ क्या जरूरत है मुसलमान के घुसने की। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, वहाँ सिख क्यों जाए। सिख गुरुद्वारे में बैठा हुआ गुरबानी के अल्फाज अदा कर रहा है, वहाँ क्या ज़रूरत है आपकी। जी ऐसी मजलिस पढ़िए कि शिया आए। यानी मेरा ज़ाती ख्याल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरा ख्याल है वो सही भी है, हकीकत भी है, क्योंकि मुझे शिया ही बुलाते हैं और शिया ही मुझसे मजलिस पढ़वाते हैं। अली के शिया फ़ज़ाइल में तारीफ़ करते हैं, मसाइब में गिरिया करते हैं। तो मैं तो भैया वाह वाह और रोने के लिए मजलिस पढ़ता हूँ। मेरे पास इतनी इल्मी सलाहियत नहीं कि मैं मकसद समझूँ, और मकसद समझने की बात है तो मकसद समझते समझते मर जाइएगा, समझ में नहीं आएगा तो उस वक्त तक के नमाज में पढ़िए जब तक सजदे का मकसद समझ में नहीं आए। फिर जब तक मकसद समझ में ना आए रोज़ा ना रखिए। मकसद मासूम है, मकसद को समझने की कोशिश करने वाला गैर मासूम है। उसमें जो कामयाब हो जाए वो मर्जाए तकलीद है, और जो उसकी इत्तिबा कर रहा हो वो मुक़ल्लिद है। इतनी सी बात है। बीच में ही हम लोग काले सफ़ेद सर पर रखे हुए कुछ लोग नमूदार हो गए जो मजलिस के नाम पर मजलिस के ख़िलाफ़ पढ़ते हैं। मुहर्रम का चाँद देख के हमें सारे ऐब अज़ादारों में नज़र आती हैं, सारे ऐब मातमी अंजुमनों में नज़र आते हैं, सारे ऐब हुसैन का गम मनाने वालों में नज़र आते हैं, सारे ऐब काले कपड़े पहनने वालों में नज़र आते हैं, सारे ऐब ज़ाकिरीन में नज़र आते हैं, कामयाब ज़ाकिरीन में। नाकाम ज़ाकिर को कोई नहीं कहेगा। सारे ऐब शोरा में नज़र आते हैं, सारे ऐब शोरा में नज़र आते हैं। अब वो नया किस्सा चला है, हालांकि पहले वो चल चुका है, जब गया था फिर शुरू हुआ। फ़ज़ाइल के शेर पसीना ज़नी का क्या तुक है। ये तो अजीब व गरीब बात है। आपकी जहालत की कोई हद नहीं है। जितने मर्ज़ी हैं सब में मरने वाले के फ़ज़ाइल होते हैं। क्या बात कर रहे हैं। आपने लिटरेचर पढ़ा नहीं, अदब पढ़ा नहीं, आपने अनीस को पढ़ा नहीं, आपने दबीर को पढ़ा नहीं, आपने उन्स को, मोनिस को, नफीस को पढ़ा नहीं, आपने खुर्शीद को पढ़ा नहीं, आपने शदीद साहब को सुना नहीं, आपने शहीद साहब को सुना नहीं, आपने पुराने मर्सियों की जल्दी उठा के नहीं देखी। क्या बेतु की बातें आप कर रहे हैं। फिर हिजरत पढ़ने से क्या फ़ायदा और मेराज पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो भैया हमने अज़ा का फ़र्श बिछाया है, कोई हम बनिए नहीं है जो दुकान खोल के बैठे हो कि फ़ायदा और नुकसान देखें। अज़ादारी और है, दुकानदारी और है।
एक सलावत पढ़ दे बाबा। अब गौर कीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मालूम नहीं क्या फ़ायदा और नुकसान और मकसद समझिए। और ये अंजुमनें मुकाबला करती हैं और ये तबर्रुक में मुकाबला होता है। शीरवानियाँ बांटने से क्या फ़ायदा और बिरयानी बांटने से क्या फ़ायदा। ये सरकार, कभी हमने ये नहीं सुना कि किसी जाकिर ने या किसी मौलाना ने, किसी हुजूर ने, किसी सरकार ने, किसी हुज्जतुल इस्लाम ने, किसी आयतुल्लाह साहब ने, किसी बुकरात आज़म ने ये कह के नजराने का लिफाफा वापस किया हो कि ये फजूल खर्ची है, पैसे नहीं लेंगे। आप गौर कीजिए, देखिए हम लोग कुछ हैं मैं नहीं, हम लोग नस्ली तौर पर उस गली के कुत्ते हैं जहां नजासत जा नहीं सकती। हमारा काम चाहने वालों को देख के दुम हिलाना है और दुश्मन को, मुखालिफ को, चोर को, उचक्के को, बदमाश को देख के भौंकना है। तो हम अब क्या करें? हम बहरहाल अब अपनी बात कहते हैं। हमारा ये मकसद नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो दूसरा भी करे, जो हम कह रहे हैं वो दूसरा भी कहे। देखिए असल में हर इंसान के कुछ खून का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों का खून इतना वाकई नजिस तो है ही है और ज़ाया भी होता है, कभी खमा में, कभी जंजीर में। जब हमसे कहा जाता है कि ये आज़ादारी पर जो पैसा खर्च करें किसी तामीरी काम पर लगाइए, तो हुजूर सिर्फ आज़ादारी पर नहीं खर्च हो रहा है। ये हज में जो 35 लाख से ज़्यादा हाजी हैं, ये 35 लाख जो दुम्बे ज़बा हुए हैं, ये पैसे वापस ले जाइए, अपने अपने मुल्क में किसी तामीरी काम पर लगाइए। आप कहेंगे तो वो हज तो सही नहीं होगा, ये तो पैदल जाइए, पैदल हज का सवाब है। प्लेन के टिकट के पैसे बचाइए, वो पैसे किसी तामीरी काम में लगाइए। मैं क्या कहूँ और किससे कहूँ और क्यों कहूँ, लेकिन ये शायद तीसरी मजलिस है जिसमें मैं ये बात कह रहा हूँ, ये चौथी मजलिस है। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कपन में जब मैंने ज़ाकरी शुरू किए, 20 साल के समय ज़ाकरी शुरू कर दी थी, तो अभी क्या पढ़ा लिखा हूँ, उस वक्त तो सुनी सुनाई ज़्यादा दोहरा रहा था कि सहराए बैरून ने आबादी में बैठे हुए मौला ने आसमान की तरफ देख के कहा, इब्ने अब्बास रात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म नहीं हुई। अब मुख्तसर सी बात सुन लो इब्ने अब्बास, कि जो कुछ तमाम आसमानी किताबों में है, सहीफ़ों में है, ज़बूर में है, तौरात में है, इंजील में है, वो सब कुरान में है। और जो कुछ कुरान में है वो सब सूरह हम में है, और जो कुछ सूरह हम में है वो उस बिस्मिल्लाह में है जो सूरह हम का आगाज़ है, और जो कुछ बिस्मिल्लाह में वो उस नुक्ते में है जो बिस्मिल्लाह की बे के नीचे है, और मैं वो नुक्ता हूँ जो बाए बिस्मिल्लाह के नीचे हूँ। मौलवी साहब ने फरमाया कि ये बात कुछ समझ में नहीं आती, एक नुक्ते में ज़बूर भी समा गई, इंजील भी समा गई, तौरात भी समा गई, कुरान भी समा गया, सारे सोहफ़े समावी, सारे सहीफ़े, सारी आयतें, सारे अल्लाह के अल्फाज एक नुक्ते में समा गए। समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया, पक्की बात। अब अपनी नासमझी को रो नमी रबीउल अव्वल से। 20 करोड़ 20 लाख की आबादी है करबला की, 20 लाख की आबादी में हुसैन के 7.5 करोड़ जाहिर समा गए, तुम देखते रह गए। जब हुसैन के जाहिर समझ में ना आए तो हुसैन का बाबा क्या समझ में आएगा। एक सलावत पढ़ दे आवाज। हमें रसूल की तलाश है, और कुरान जब हमने पढ़ना शुरू किया तो कुरान ने कहा कि कुल
अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं तुम्हारा जैसा एक इंसान हूँ, तुम्हारा ऐसा नहीं हूँ। तुम्हारा जैसा हूँ, तुम्हारा ऐसा नहीं हूँ। तुम 4 को 3-3 तलाकें देते हो, बात बात पर तलाक तलाक तलाक, और मैं 9 के साथ गुजर बसर कर लेता हूँ, और उसमें भी खदीजा की ऐसी अच्छी। इतनी अच्छी बीवी, इतनी नेक बीवी। लेकिन यूँ भी अगर आप अपने घर में जायजा लीजिए तो जनाब खदीजा के एक छोटी सी बात की मिसाल भी आपको नहीं मिलेगी। हर घर का मसला ये कि बीवियाँ शौहर की आमदनी से कुछ पैसे बचाती हैं। खदीजा के पास जो कुछ उनका अपना था, दीन मोहम्मद का लुटा दिया। खदीजा न अली से लड़ी, न बसरे का खजाना लेके जाके मदीने में बैठ गई। खूब ज़ौजा थी। तो माफ़ फरमाइएगा, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, मगर जो मैंने कहना नहीं चाहा बेहम्दिल्लाह वो आपके अज़हान आलिया तक पहुँच गया। तो बहरहाल हमें रसूल की तलाश है। ज़िंदगी कैसे गुजारें, हमें रसूल की तरह ज़िंदगी गुजारना है। नमाज कैसे पढ़ें, तो रसूल की तरह हमें नमाज पढ़ना चाहिए। तो मस्जिदें हमें नहीं बता पा रही भाई, कोई हाथ खोले हुए, कोई हाथ बांधे हुए, किसी के हाथ नाफ के ऊपर बंधे हैं, किसी के हाथ नाफ के ऊपर बंधे हैं, कोई अपने हाथों से अपनी तोन संभाले हुए है। कुछ अजीब व गरीब तो माहौल हो रहा है। एक की मस्जिद में दूसरा नमाज नहीं पढ़ सकता। फिर इस्लाम मुसावात का मज़हब भी है, सब मुसलमान एक हैं, क्या बताऊँ। और उसमें भी वो हो रहा है कि कोई इख्तिलाफ नहीं है मुसलमानों में। कि भैया है क्यों नहीं इख्तिलाफ? अगर इख्तिलाफ ना होता तो मैं उन 73 फ़िरक़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे अपने फ़िरक़े में कितने फ़िरक़े हैं। मेरे अपने फ़िरक़े में कितने फ़िरक़े हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन साहब आखिर में नतीजा ये निकला कि रसूल को ढूंढो तो मौलवी साहब के ज़रिए, अल्लाह तक पहुँचो तो मौलवी साहब के ज़रिए, रसूल तक ना जाओ। कुरान समझो तो उस तरह नहीं जैसे अल्लाह ने समझाया है, रसूल ने, उस तरह समझो जैसे इनका मूड है, जिस वक्त भी जैसा मूड है। और ये हदीसें जो हैं ये हमारे आपके लिए नहीं है, वो बहुत कामिल मोमिनीन के लिए हैं। हम आप मजलिस मातम करने वाले सिर्फ जहन्नम में जाने के लिए खल्क हुए हैं। पूरी तकरीर का खुलासा यही होता है। यानी वो रहमान और रहीम, वो रहमतुल लिल आलमीन, वो मुश्किल कुशाए कायनात, उनको हमने अपना ऐसा समझ लिया है। खैर, अब जन्नत मिले या जहन्नम मिले, हम क्या करें। हमें नस्ली तौर पर अज़ाए हुसैन की आदत है। हमें नस्ली तौर पर अज़ाए हुसैन की आदत है। और जैसे मछली बग़ैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकती, हम बग़ैर अज़ादारी के ज़िंदा नहीं रह सकते। मछली को जीने के लिए पानी की ज़रूरत है, और पानी के ऊपर रहने वाले जितने भी ज़िंदा वजूद हैं सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी का बुनियादी ऑक्सीजन अज़ादारी है। अब गलत हैं तो जैसे हैं, और सही हैं तो जैसे हैं। जाना तो वहीं है जहाँ बाप दादा गए हैं। क्या बताएं, जहाँ बड़े बड़े उलमा और मराजिए गए हों, खुदा सबको सलामत रखे, जहाँ का रास्ता वो लोग बता रहे हैं, जाना तो वहीं है हमें। अब आपके एतबार से हो सकता है कि भाई अरबी में लिखा हुआ पता आपने उर्दू या हिंदी में गलत पढ़ लिया हो, या तो गलत लिखा हो, आपने सही कर दिया हो। तो इस तरह की बातें न कीजिए कि मालूम हो कि जन्नत और जहन्नम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपकी ज़ाती जायदाद नहीं है। खुद अपनी आक़िबत के बारे में सोचिए। मैं अपने लिए सोचूं, आप अपने लिए सोचिए।
लेकिन मौलाना ये बात तय कर लीजिए कि किसी पैसे वाले की नमाज जनाजा उस वक्त तक नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि कन्फर्म ना हो जाए कि 5 वक्त का नमाजी था, रोज़े रखता था, हज वाजिब किया था कि नहीं किया था, हराम से बचता था। या आप पैसे वालों के सामने जाके क्यों इतना अपना मामा समेत नाक लगाने लगते हैं, ये बताइए। या ये कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोचना नाम लेके कह रहा हूँ, आपने कभी मोहसिन रजा से पूछा कि हज के वक्त मंत्री हो गए हो, दाढ़ी क्यों नहीं रखते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो कि नहीं? मोहसिन रजा के साथ तस्वीर खिंचवाना फजीलत है। हम नवाब खान मोहसिन रजा को जानते हैं, आप मंत्री मोहसिन रजा को जानते हैं। आप ढूंढेंगे मोहसिन रजा को सचिवालय में, हम ढूंढेंगे शमशीर हैदरी में, फर्क ये है। मंत्री तो बहुत से हैं, अगर हमारा है तो हमें फर्श आज़ामा मिलेगा, बात खत्म हो गई। हमारा मेयार मजहब के सिलसिले में दूसरे किस्म का है। फिर हमारा सिस्टम जो हमारे इमामों ने बताया है कि दूसरों को जीने दो ताकि जिंदा रहो। देखिए, मैं इस वक्त बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, जो आने वाले थे वो आ चुके, उनका इंतजार हो चुका। दूसरे को जीने दो ताकि जिंदा रहो, 3 हरफों का लफ्ज है सब्र। लफ्ज कह देना आसान है, पूरी जिंदगी में उसको बरतना मुश्किल है। देखिए, रोजादार खाना खा सकता है मगर नहीं खाता, पानी पी सकता है गर्मी के रमजान में मगर नहीं पीता, कि अल्लाह मुझसे राजी रहे। ये बात नहीं है कि जब से रोजे की नियत करे और जब तक के इफ्तार का वक्त ना आ जाए हाथ पर फालिज गिर गया या मुंह पर लकवा गिर गया, यही सब्र है। जो हम चंद घंटों सब्र करते हैं ये रोजा कहलाता है। जो हमारी रोजे में कैफियत होती है, उस कैफियत में जब पूरी जिंदगी गुजरती है तो वह इमामत कहलाती है। एक सलावत पढ़ते हैं बाबा। रसूल को अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया था। संगरेजे हाथों पर आके तस्बीह कर रहे थे, इशारे पर दरख्त अपनी जगह से चल रहे थे, एक इशारे पर चांद 2 टुकड़े होके फिर गले मिल गया। रसूल ने कितने मोजिज़े दिखाए। इतने इख्तियार के बाद जब लोग रसूल को मक्के से हटा रहे थे तो जो हटा रहे थे रसूल इशारा कर देते, अजाब के फरिश्ते उनको उठा के जहन्नम में फेंकाते। ये कुछ फरिश्तों से कहने की जरूरत नहीं थी, एक मलकुल मौत का हुक्म दे देते कि ये मेरे मुखालिफ हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, इनसे कहानी ख़त्म कर दो इनकी। लेकिन रसूल ने हिजरत की। माफ़ कीजिएगा, हम आप कहीं चले जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में तो हम भी यही कहने लगते हैं कि हमने हिजरत की। जो सन 47 में गए वो अब तक मुहाजिर हैं। इफ्तिखार आरिफ के 2 मिसरे हैं कि शिकम की आग लिए फिर रही है शहर ब शहर, सगे ज़माना है हम क्या, हमारी हिजरत क्या। तो अब रसूल के पास इतना इख्तियार था और रसूल ने 39 दिन सब्र किया। देखिए, सब्र इसी को कहते हैं जो नुस्खा 40वें दिन आजमाया वो पहले दिन नहीं आजमाया। अगर पहले ही दिन नादियाली पढ़ देते तो 39 लोग ये कहते हमें तो मौका ही नहीं मिला, वरना हम तो ये करते, हम तो वो करते, हम तो वो करते। कहा चलो 39 दिन तुम भी जाओ वापस चले आओ, तुम भी जाओ वापस चले आओ, तुम भी जाओ वापस चले आओ, तुम भी जाओ वापस चले आओ। 39 दिन में मरहब की आदत ये हो गई कि दरवाजा खोल के जिसको घूर दिया वो भाग गया। 40वें दिन भी उसका यही मिजाज बन गया। उसने कहा वापस चले जाओ। कहा नहीं, वापस जाने के लिए तो आया नहीं हूँ, इत्मीनान से तुझसे बात करता हूँ। और ये कह के पत्थर पर
अलम नस्ब किया। जैसे ही पत्थर ने लब खोल के अलम को चूमा, मरहब कांप गया। जुमला सुन लिए। मरहब समझ गया कि ये अल्लाह का आलम है, ये सहाबियों का झंडा नहीं है। अब देखिए दूसरा धौस जमाना शुरू की। हम लोग लखनऊ के रहने वाले जमानी धौस पहले जमाते हैं, तो हमारा तरीका ही है। तो अकड़ के कहने लगा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम मरहब रखा है। नौजवान चला जा, मेरे सामने तू बच्चा है। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम मरहब रखा है। अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के बहुत गौर से उसकी आंखों में आंखें डाली और फरमाया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। अब चेहरे पर रंग आया गया, थोड़ा सा घोड़ा पीछे खिसकाया। अली ने कहा, क्यों, क्या बात है, आगे बढ़ो। कहा, नहीं कोई बात नहीं है। अली ने कहा, कुछ याद आया? कुछ याद आया? देखिए, लोगों को मुसीबत में नानी याद आती है, लोग ये कहते हैं ना उर्दू में, कहने लगा कि अम्मा याद आ रही है। देखिए, वो था यहूदी मगर सही नसब था। अली के सामने जिसको जाके माँ याद आ जाए वो हलाल की औलाद होता है। हाय हाय, मैं कुछ कहना था, नहीं कहना था, वो भी कह गया। आपने कुछ समझा तो नहीं, खुदा न करे। चलिए आगे बढ़िए बहुत तेजी से। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, कहने का माँ याद आ रही है। क्या, क्यों? कहा, माँ ने कहा था, बेटा सारी दुनिया से लड़ लेना, जिसका नाम हैदर हो उससे न लड़ना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। फरमाया, वापस चले जाओ, तुमसे लड़ना कौन चाहता है? कहा, मुश्किल यह है कि हम यहूदियों में जो मैदान छोड़ के भाग जाए उसको सरदार नहीं मानते। तो अली ने कहा कि शुरू करो। कहा, तुम वार करो। अली ने कहा, ये हमारा तरीका नहीं है, हम किसी पर हमला करते ही नहीं है। देखिए, जिहाद इसको कहते हैं। ए मुसलमानों, खुदा के लिए अबू बकर बगदादी के बजाय अली इब्न अबी तालिब को याद करो। ये अबू बकर सारी दुनिया में तुमको जलील करवा रहा है। अली ने समझाया है कि जवाब देना, अपना डिफेंस करना, अपनी बचाव करना, अपनी बचत करना, यह है जिहाद। अटैक करना जिहाद नहीं है। तुम अबू बकर बगदादी के रास्ते पर चल रहे हो, तुम मुल्ला उमर के रास्ते पर चल रहे हो, तुम उसामा के रास्ते पर चल रहे हो, बिन लादीन का रास्ता, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मजार होता वाले का रास्ता। तुमने क्या रास्ता इख्तियार किया है? अली का रास्ता अपनाओ, शियों की तरह हर जगह आराम से रहो। हम अयोध्या भी चले जाएं तो हमसे कोई परेशान नहीं होगा। आप मस्जिद में भी जाते हैं तो लोग आपसे घबराते हैं। मैं कुछ कह गया नहीं, पानी मिले। अगर मैं इस लिबास में अबा कबा अमामे में और कुछ जाके बताते कि वो शिया मौलवी आ रहा है, राम जन्मभूमि चला जाऊं तो मुझे यकीन है किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। और हुजूर जब किसी मस्जिद में जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि बम आ रहा है।
बहुत तारीफ। आप नमाजी है कि नमाजियों की मौत। जुमे जुमे ये जो धमाके हो रहे हैं ये आपके नैसे अकबर रजिस्टर्ड होने की दलील है। रजिस्टर्ड नैसे अकबर हैं आप और इंटरनेशनली रजिस्टर्ड हैं आप। क्या बताऊं आपको, इतनी छोटी सी दाढ़ी है मगर सिक्योरिटी चेक के ऊपर तलाशी बहुत गौर से होने लगती है। आखिर में कहते हैं भैया मैं शिया धर्म के हूँ, उठा आदमी हूँ, अच्छा जाइए कोई बात नहीं। ये हालत है। जिस जेब में कुरान होना चाहिए उसमें बम ढूंढा जा रहा है। ये आप गौर कीजिए ये कौन सी ज़िंदगी है, कहाँ पर पहुँच गए। और उसके बाद फ़ख्र भी है इस्लाम पर। और इस्लाम में फ़ख्र किस पर है? न रसूल पर फ़ख्र है, न बतूल पर फ़ख्र है, न अली पर फ़ख्र है, न हसन पर फ़ख्र है, न हुसैन पर फ़ख्र है। फ़ख्र है बाबर पर, अकबर पर, जहांगीर पर, औरंगज़ेब पर। सब जालिम आपके लिए काबिल फ़ख्र हैं, पर आप चाहते हैं सब आपकी इज्जत भी करें। तो जालिमों के चाहने वालों पर लानत होती है जैसे यजीदियों पर होती है। अच्छों के चाहने वालों को लोग गले लगाती हैं। अब आप मुलाजा फरमाएं कि अली ने कहा कि तू वार कर। मैं बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी बात कह के आगे बढ़ूंगा। 7 वार किए उसने और 7 वार मौला अली ने इस तरह खाली दिए कि 3 मरतबा उसकी तलवार ज़मीन से टकराई और 4 मरतबा हवा में लहरा गई। अली तो अली के घोड़े के बाल तक के उसकी तलवार नहीं पहुंच पाई। उसके बाद अली ने कहा संभल या वापस हो जा। देखिए 2 रास्ते अभी छोड़े। अब उसे गुस्सा भी आ चुका है क्योंकि उसके भाई मारे जा चुके हैं। एक बार ऐसी अदालत से किया कि खोद की नोक कटी, खोद कटा, सर कटा, गर्दन कटी, सीना कटा, जिस्म कटा, आधा इधर आधा उधर। यानी इतने बराबर से मरहब के 2 हिस्से किए, आधा इधर आधा उधर। अब हमने जब ये वाकया सुनाया और हमने बड़े फख्र से कहा कि अली ने 2 उंगलियों पर दर खैबर उखाड़ लिया था, तो रसूल ने हमें बहुत जोर से डांटा। कहते देखो 2 उंगलियों पर दर खैबर अली ने उखाड़ लिया। अली का सन देखो 23-24 साल का सन है अली का। अली के बूढ़े बाप ने कुरान, जवानी, रिसालत, नबूवत हर चीज मुझ में थी। अपने गारों में मुझे फूल की तरह उठा के दूसरे दूसरों को लगाया। जिसका बुढ़ापा ऐसा हो उसका बेटा अगर जवानी में 2 उंगलियों पर दर खैबर उखाड़ ले तो तुम ज्यादा वाह न करना। और सुनो ये तो तुमने एक मौजज़ा देखा मैदान खैबर का, ये तो तुमने एक मौजज़ा देखा मैदान खैबर का। सुनो अब इसका बेटा करबला के मैदान में मिन्नियत को बचाएगा, सजदे को बचाएगा, नमाज को बचाएगा, शरीयत को बचाएगा, दीन को बचाएगा, शराबत को बचाएगा, इस्लाम को बचाएगा, ईमान को बचाएगा, तकवा को बचाएगा, जन्नत को बचाएगा, सवाब को बचाएगा, मुत्तकी को बचाएगा, आदम को बचाएगा, नूह को बचाएगा, इब्राहीम को बचाएगा, मूसा को बचाएगा, ईसा को बचाएगा, अना अमन अल हुसैन मुझे भी बचाएगा। यह अबू तालिब की खानदानी ताकत जो ज़र्फ़े अली में खैबर शिकन है, जो ज़र्फ़े हसन में सुलह कुल है, जो ज़र्फ़े हुसैन में दीनो रसूल इस्लाम को और फ़लसफ़ा वहदानियत को बचाने वाला है। इस्लाम बना अल्लाह की मर्ज़ी से। कहने न दीजिए खुदा के लिए, ज़हनों को जगाइएगा। इस्लाम बना अल्लाह की मर्ज़ी से, आया 1,24,000 अंबिया की ज़बानों से।
बचा हुसैन के एक सजदे से। एक सजदे से। या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़ के सजदा सिखाने वाला कोई नहीं है, लेकिन सजदा बचाने वाले आप नहीं हैं। या अली, मस्जिद कूफा में इब्ने मुलजिम की ज़रूरत आपके सर पर हालत सजदा में लगी है, लेकिन सजदा बचाने वाले आप नहीं हैं। या हसन मुश्तबा, आपके जिगर के 72 टुकड़े तख्त में गिरे हैं, लेकिन सजदा बचाने वाले आप नहीं हैं। लेकिन सजदे को बचाया किसने है? हुसैन ने। ऐसा बचाया, सुनिए, अना मिनल हुसैन, शहादत हुसैन से पहले का इस्लाम और करबला के बाद का इस्लाम। करबला से पहले का इस्लाम वो था जिसमें शराब के नशे में बुध के दिन जुमे की नमाज पढ़वा दी, और करबला के बाद का इस्लाम यह है कि किसी शराबी की हिम्मत नहीं होती कि नमाज जमात में दाखिल हो जाए। यह खून मुक़द्दस हुसैन की देन है। अल्लाह की अज़मत, रसूल की रिसालत, आदम की विरासत, नूह की विरासत, इब्राहीम की विरासत, मूसा की विरासत, ईसा की विरासत, जलाल अली की विरासत, तहारत सैयदा की विरासत और सुलह हसन की विरासत हुसैन ने करबला में निभा दी। असर आशूर, इम्तिहान हुसैन ख़त्म हो गया। हाँ अज़ीज़ो, आज 5वीं रबीउल अव्वल है। अब 2 रातें हैं और 1 दिन है। इस वक्त मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या मातमदार ये कह सकते हैं कि इतना मातम कर लिया कि अब नियत शेर हो गई? क्या रोने वाले ये कह सकते हैं कि इतना रो लिए कि अब नियत शेर हो गई? क्या मरसिया पढ़ने वाले ये कह सकते हैं कि इतने मरसिया पढ़ लिए कि अब नियत शेर हो गई? क्या मसाइब पढ़ने वाले कह सकते हैं कि इतने मसाइब पढ़ लिए कि अब तबीयत शेर हो गई? खुदा की कसम, एक अजीब शर्मिंदगी का एहसास होता है। आका हुसैन हमारी खताओं को, हमारी कमियों को, हमारी कोताहियों को, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को आप करीम इब्ने करीम में बहल फरमा दिए, माफ़ फरमा दिए। अगर हम बहक गए, हमारी इस्लाह कर दीजिए और हमें इस काबिल कीजिए कि पूरे साल हमसे कोई वाजिब तर्क ना हो, किसी हराम का इर्तिकाब ना हो। आका हुसैन, हम इस काबिल तो नहीं हैं, आप आते हैं तो गरीब खाने अज़ा खाने हो जाते हैं। मौला, हमें मालूम है आप अपने खैमों से गए तो वापस नहीं आए थे। मौला, आप मक्के से गए तो वापस नहीं आए थे। आप मदीने से गए तो वापस नहीं आए थे, लेकिन ये तो आपका करम है कि आप अज़ादारों के गरीब खानों पर उस वक्त तशरीफ ले आते हैं जब आपकी अज़ा का सिलसिला शुरू होता है। और हम सारी दुनिया के अज़ादारों को आपकी हिफाजत और ज़मानत पे देते हैं। नहीं, शायद मैं जुमला कुछ और कहना चाह रहा हूँ। दुनिया में जहाँ जहाँ हुसैन के अज़ादार हैं, सबको मैं अब्बास के कटे हुए हाथों की ज़मानत पे देता हूँ। हम सबको खुदा गम हुसैन के अलावा हर गम से महफूज रखे। सैयद सज्जाद के सदक़े में बीमारों को शिफा हो, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सदक़े में बीवियों के सर बरहना ना होने पाए। हाँ, जब काफिला मदीने से जा रहा था तो हज़रत अब्बास का एक कमसिन बच्चा दादी के पास रह गया था।
काफिला चला गया, दादी पोते साथ साथ रह गए। अब आप सोचिए कि एक तरफ जनाब सोरा हैं जो बीमार हैं, एक तरफ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है जिसका सिन 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल बताया गया है। जो भरा पूरा ख़ानदान था महल्ले बनी हाशिम कहलाता था। वहाँ अजीब सा सन्नाटा तारी, चंद बच्चे रह गए। एक रोज़ बच्चा निकल के बाहर मस्जिद नबी की तरफ जा रहा था, किसी बच्चे ने पूछ लिया कि तुम्हारे बाबा कब वापस आएंगे? का मालूम नहीं। घर वापस आया, दादी की गोद में बैठ के कहा दादी बाबा कब वापस आएंगे? दोनों हाथ झटक दिए। कहा ये पूछा करो आका हुसैन कब वापस आएंगे, तुम्हारा बाबा आका हुसैन पर कुर्बान हो जाए। छोटा सा बच्चा फिर बाहर निकला। किसी दिन फिर किसी बच्चे ने पूछ लिया तुम्हारे बाबा कब वापस आएंगे? जो दादी से सुना था वही दोहरा दिया। कहा ये ना पूछो मेरे बाबा कब वापस आएंगे, ये पूछो कि आका हुसैन कब वापस आएंगे। मेरा बाबा तो आका हुसैन पर कुर्बान हो जाए, आका हुसैन खैरियत से आ जाए। बस दोस्तों, मजलिस अपने इख्तिताम से 4 या 5 मिनट के हद में आ गई। काफिला करबला होता हुआ मदीने के बाहर आया। मदीने के बामोदर को देख के जनाब उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा, मदीना तजद्दना ला तक़बलीना क़बिल हसरात वल अहज़ान जीना खरजना मिनके बिल जमीन अहलन रजाना ला रिजाला वला बनीना। ए नाना के मदीने हमारी आमद को कबूल न करना। जब तेरी गलियों से हमारा काफिला निकला था तो सरों पर वारिसों के साए थे, गोदियों में बच्चे थे। अब ये बीवियां इस तरह वापस आई हैं कि इनके सुहाग गुजर चुके, इनकी गोदियां खाली हो चुकी। बैरून मदीना चौथे इमाम रुके, बशीर इब्ने नुअमान जज़लमी को बुलाया, उसके गले में स्याह शाह लिहाजा अपने गले से उतार के डाली, अब्बास का खून भरा आलम दिया। कहा बशीर खुदा रहमत करे, तेरा बाप भी शायर था, जा और जाके मदीने वालों को खबर कर दे कि हम लुट के आ गए। दादी का घर उजड़ गया, जहरा की कमाई लुट गई, अब कोई नहीं है। बशीर मदीने में दाखिल हुआ, या अहले यस्रब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन व अदवही मदरारू अल जिस्मु मिन्हु बिकरबला मुबर्रजुन वर्रासु मिन्हु अलल क़नात युदारू। ए मदीने के रहने वालों, जाने मदीना हुसैन मार डाले गए, जिसमें हुसैन रेगे घर में करबला पर पायमाल बिखरा हुआ था। सरे हुसैन एक तवील नज़े पर दयार बदयार फिराया गया। जैसे जैसे बशीर आगे बढ़ता गया, मजमा बढ़ता गया, गिरिए की आवाज़ें बुलंद होती गई। एक बशीर कहता है मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा त्योरियों का बल चितवन बता रहे हैं कि किसी गाजी सामंत का बेटा है। खलूनी तरीक मुझे रास्ता दो, खलूनी तरीक मुझे रास्ता दो, मेरी तरफ बढ़ आए। बशीर कहता है मैंने आगे बढ़ के बच्चे को उठा लिया, गोद में लेके प्यार किया। मैंने कहा बेटे किसके वरदान दो? कहा आने वाले पहला सवाल हम करेंगे। कहा पूछो। कहा पहला सवाल, ये आलम तुम्हारे हाथ में कैसे आया? कहा शहजादे जब से मैं मदीने में दाखिल हुआ हूँ, किसी ने आका अब्बास को पूछा, किसी ने अली अकबर को पूछा, किसी ने कासिम को पूछा, किसी ने ओन को पूछा, किसी ने मोहम्मद को पूछा, बच्चियों ने सकीना को पूछा, ये आप आलम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कहा जब काफिला मदीने से निकला था तो ये आलम मेरे बाप के हाथ में था और आका हुसैन ने दिया था। रोइए गिरिया कीजिए, आका हुसैन ने दिया था ये आलम। कहा आप आका अब्बास के मर्दों ने कहा? का शहजाद अब ये आलम लश्कर इस्लाम की निशानी नहीं रहा, अब ये आपके बाबा की यादगार है, इस पर ये खून है, ये आपके बाबा का लहू है। कहा आने वाले बस एक बात और बता दी,
पहले मेरा बाबा मारा गया कि पहले आका हुसैन? का शहजादे क्या कह रहे हो, जब तक तुम्हारे बाबा जिंदा थे किसी की मजाल न थी कि आका हुसैन की तरफ नजर उठा के देखता। बच्चा तड़प के बशीर की गोद से निकला, जाके एक सही फासले बढ़ गया, ए दादी हमें फुर्सा दीजिए, हम यतीम हो गए, हमारा बाबा मारा गया, हमारा बाबा आका हुसैन पर कुर्बान हो गया। से